क्रेविंग या इच्छा वाले फेज में। हमारा दिमाग पसंद करने यानी लाइकिंग के लिए उतना नहीं बना है जितना चाहने यानी वांटिंग के लिए बना है, और यही चाहत हमें बार बार कोई काम करने पर मजबूर करती है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग उम्मीद और इच्छा पर चलता है, तो सवाल ये है, क्या हम इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए हैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और यहीं से अच्छी आदतों को आकर्षक बनाने का खेल शुरू होता है। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपने उस काम को जिसे करने में मजा आता है उस काम के साथ जोड़ दो जिसे करना जरूरी तो है पर थोड़ा बोरिंग लगता है। इसका एक कमाल का उदाहरण है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी। उसे नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था, लेकिन एक्सरसाइज करना उतना ही बोरिंग लगता था। तो उसने एक जुगाड़ किया, अपनी एक्सरसाइज बाइक को टीवी से कनेक्ट कर दिया। नेटफ्लिक्स तभी चलता था जब वो एक तय स्पीड से साइकिल चला रहा होता। बस अचानक से एक्सरसाइज करना एक सजा नहीं बल्कि अपना फेवरेट शो देखने का टिकट बन गया। ये फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहले वो जरूरी काम करे और उसके ठीक बाद वो काम करे जिसे करने में मजा आता है। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा दिमाग उस जरूरी काम को भी मजेदार काम की उम्मीद से जोड़ने लगेगा, और फिर उसे करने के लिए खुद को धक्का नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हमारी इच्छाएं सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आती, वो हमारे आसपास की दुनिया, खासकर हमारे सोशल सर्कल से भी बनती हैं। असल में हमारे ग्रुप की ताकत शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। लाज़लो पोलगर की कहानी अपने आप में असाधारण है। उनका मानना था कि जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि सही माहौल और ट्रेनिंग से बनाए जाते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों को चेस की दुनिया में पूरी तरह डुबो देंगे। उनके घर में सिर्फ चेस की बातें होती थीं, चेस की किताबें थीं और हर वक्त चेस ही खेला जाता था। और नतीजा, दुनिया हैरान रह गई। उनकी सबसे छोटी बेटी जूडिथ सिर्फ 15 साल की उम्र में इतिहास की सबसे कम उम्र की चेस ग्रैंड मास्टर बन गई। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। और ये कोई एक बार की जीत नहीं थी। जूडिथ पोलगर ने अगले 27 सालों तक महिला शतरंज की दुनिया पर राज किया। वो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी रहीं। ये उस माहौल की ताकत दिखाता है जिसमें वो पली बढ़ी। हम सब जाने अनजाने में उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारे समाज में नॉर्मल मानी जाती हैं, और हम खास तौर पर 3 तरह के लोगों की नकल करते हैं। हमारे सबसे करीबी लोग यानी परिवार और दोस्त, हमारे समाज या कल्चर के ज्यादातर लोग, और वो लोग जिन्हें हम पावरफुल या सफल मानते हैं। इसका एक चौंकाने वाला सबूत देखिए। 32 साल तक चली एक स्टडी में पाया गया कि अगर किसी के करीबी दोस्त का वजन बढ़ता है तो उसके खुद के मोटे होने की संभावना 57% तक बढ़ जाती है।